वेल स्टूडेंट, चलो आज हम लोग देखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट इज द नीड ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्क, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। एंड साथ में हम लोग देखते हैं व्हाट डू मीन बाय लैंग्वेज। लैंग्वेज इट मीन्स कम्युनिकेट बिटवीन टू और मोर एंटिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ लैंग्वेज। भाषा हम लोग उसको कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक के बीच में आपस में हम लोग कम्युनिकेट करने का काम करते हैं, उसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं? सिस्टम के साथ। क्या हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है या कंप्यूटर के लैंग्वेज को हम समझते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज जो समझता है, दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड एज मशीन लैंग्वेज, और हम लोग जो समझते हैं दिस इज कॉल्ड एज प्रोसीजर लैंग्वेज। तो हम लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करें? तो सबसे पहले जो हम लोग प्रोग्राम को लिखते थे वो मशीन लैंग्वेज में लिखते थे, जीरो और वन के फॉर्म में लिखते थे, जो मशीन के लिए बहुत आसान था बट हम जैसे ह्यूमन के लिए बहुत डिफिकल्ट। तो उसमें हम लोग बहुत एफर्ट्स लगाते थे तो थोड़ा सा आउटपुट आता था। तब जाके सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसा लैंग्वेज को डेवलप किया जाए जो हम लोग मिनिमम काम करें और मैक्सिमम आउटपुट हो। तब जाके और एक लैंग्वेज को डेवलप किया गया, और दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड एज एन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जस्ट लाइक मशीन लैंग्वेज की तरह बन गया। उसमें भी हम लोग उसी तरह लिखे बट इसमें कुछ सिंबल का यूज करने लगे, और इस लैंग्वेज को हम लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज के नाम से जानने लगे। फिर उसके बाद इससे हम लोग कुछ बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिला बच्चों। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर सोचा कि क्यों ना और एक लैंग्वेज को बनाया जाए। तब जाके और एक लैंग्वेज को डेवलप किया गया, और दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ प्रोसीजर लैंग्वेज। प्रोसीजर लैंग्वेज आर वेरी इजी फॉर women but very difficult to computer because प्रोसीजर लैंग्वेज रिटर्न इन इंग्लिश फॉर्म, उसको इंग्लिश में लिखा गया। तो फिर यहाँ पर समस्या वही हो गया कि अब हम लोग कैसे समझे। हमारे पास अब तीन लैंग्वेज है, नंबर वन मशीन लैंग्वेज, नंबर दूसरा असेंबली लैंग्वेज, नंबर तीसरा प्रोसीजर लैंग्वेज। अब दो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, एक लैंग्वेज हम लोग समझते हैं बट आपस में नहीं समझते। तब जाके एक मैकेनिज्म को डेवलप किया गया, और दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज एन assembler. Assembler translate from machine language to procedure language and procedure language to machine language, और इस तरह हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाने में कैपेबल हो गया। तो हम लोग ने देखा, प्रोग्रामिंग के बारे में जाना, लैंग्वेज के बारे में जाना। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले पावर पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग एडिटर पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं? हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का अपना एक तरीका होता है जिसको हम लोग लिखने का काम करते हैं। तो कैसे लिखते हैं, चलो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर हम लोग अपना एडिटर पर देखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले अब चलो हम लोग देखते हैं प्रोग्राम को जो लिखने का काम करते हैं। सबसे टॉप से देखते हैं जो पीपीटी में। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखे, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसको हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। और इसका काम है लिंक एस्टेब्लिश बिटवीन प्रोग्राम एंड लाइब्रेरी। ये प्रोग्राम एंड लाइब्रेरी के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करने का काम कर। उसके सबसे पहले अब इसमें जो हम लोग लिखे हैं हेडर फाइल में हैश लिखे हैं, हैश को हम लोग प्री प्रोसेसर कहते हैं, यानी प्रोसेस होने से पहले ही। जब भी कोई भी हम लोग हेडर फाइल हम लोग लिखेंगे उसमें हैश लगेगा, और ये आइडेंटिफाई करता है कि ये हेडर फाइल है, ये प्रोग्राम का हमेशा टॉप पार्ट में होगा, बीच में और लास्ट में नहीं होगा। उसके बाद बच्चों हम लोग इंक्लूड लिखे हैं। इंक्लूड क्या है? एक फोल्डर है और एक स्ट्रक्चर है, जितने भी हेडर फाइल के प्रोग्राम हम लोग बना हुआ है सब इसी के अंदर लिखा हुआ है, ताकि एक फोल्डर में लिख के हम लोग रखते हैं, ताकि जब उसकी जरूरत हो वहां से हम लोग रिट्राइव करने का काम कर सकते। स्टूडियो डॉट एच का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी जहां से यूजर से स्टैंडर्ड वे में इनपुट लेना, स्टैंडर्ड वे में आउटपुट डिस्प्ले करना। तो ये सारे हम लोग यहाँ पर डिफाइन किया है। और डॉट एच इज एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल, क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी फाइल को बिना एक्सटेंशन का हम लोग नहीं सेव कर सकते हैं, तो हेडर फाइल का एक्सटेंशन डॉट एच से हम लोग सेव करते हैं।
ये तो हम लोग हेडर फाइल को देखे। उसके बाद इंट मैन या वॉइड मैन हम लोग लिखते हैं। तो इंट मैन आजकल हम लोग ट्रेंड में लिखने का काम करते हैं, टर्बो सी में हम लोग लिखते थे, तो वहां पर हम लोग वॉइड मैन लिखते थे। और आजकल जितने भी लेटेस्ट कंपाइलर है उसमें जनरली हम लोग इंट मैन लिखने का काम करते हैं। तो इंट क्या कहलाता है? रिटर्न टाइप है। और मैन इज द मैन मेथड ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का मैन मेथड है, यही प्रोग्राम को ऑपरेट करने का काम करता है। प्रिंट एफ जो हम लोग लिखे, ये मैसेज को डिस्प्ले करने का काम करता है। जो भी हम लोग इसके अंदर लिखते हैं उसको एज इट इज ये प्रिंट करने का काम करते हैं। और जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे हाय दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, उसको मैसेज कहेंगे और उसको एज इट इज वो प्रिंट करने का काम। तो बच्चों जैसे हम लोग ने यहाँ पर अब देखेंगे कि हम लोग सेव कर देते हैं प्रोग्राम को, और सेव करने के बाद कंपाइल करते हैं। कंपाइलर क्या करता है? प्रोग्राम को चेक करने का काम करता है कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में है कि नहीं, और साथ में रन कराते हैं, और रन करने के लिए आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले करने का काम करता है। तो चलो हम लोग यहाँ पर कोड ब्लॉक में देखते हैं प्रोग्राम को कैसे हम लोग लिखने का काम करते हैं। इसको हम मिनिमाइज करते हैं और अब हम लोग कोड ब्लॉक को ओपन करते हैं। स्टार्ट बटन पर गए, यहाँ पर सर्च बॉक्स में हम लोग कोड ब्लॉक टाइप किए। अब यहाँ पर कोड ब्लॉक हमारे सामने अपेयर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट हम लोग एक ही लेते हैं, रोज हम लोग इसी प्रोग्राम बनाएंगे, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। देन फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे कंसोल एप्लीकेशन को वो। देन हम लोग सेलेक्ट करेंगे C। अब हम लोग यहाँ पर नाम रख लिए क्लास 3, नाम रख लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट करेंगे और देन फिनिश करेंगे। अब देखो हमारे सामने, अब यहाँ पर जाएंगे सोर्स में, मैन में क्लिक किए। अब ये हमारे सामने इसका रीडर ओपन हो गया। अब ये हेडर फाइल अननेसेसरी हेडर फाइल है। हम लोग आगे जाएंगे तो जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ेंगे, हेडर फाइल की संख्या बढ़ेगा, उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं बेसिकली प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एफ, जो कि हम लोग ने देखा मैसेज को डिस्प्ले करने का काम करता है। हाय दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। तो हम लोग यहाँ पर टर्मिनेटर लगाए, कंट्रोल एस कर लिए। तो सेव तो हमारे ऑलरेडी है, जब हम लोग ने क्रिएट किया उसी समय सेव हो गया। अब इसको हम लोग कंपाइल एंड रन कराएंगे F9 से। अब F9 से हम लोग कंपाइल एंड रन, तो देखो हमारे सामने एक आउटपुट आया, हाय दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। तो ये हम लोग ने बेसिक्स प्रोग्राम को देखे। और भी हम लोग इसके आगे देखते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।